अब वक्त को ही देख लें, कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा देके भाग रही है ना घर से। क्या? अगर आइंदा तुमने मुझे मैसेज करने की कोशिश भी की ना तो वो हश्र करूंगी जो याद रखोगे। पिटोगे किसी दिन तुम मेरे हाथ से। बल्कि सबसे पहले इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस मौके पर यह फितना फैलाया किसने। हुनैन के घर आपको मैं लेके जाऊंगा और कुछ नहीं मांगूंगा, ताकि तुम कंफर्म कर सको कि मैं सचमुच घर छोड़ के जा चुकी हूँ। वो अपनी जिम्मेदार खुद है, जो कर रही है करने दो उसे। मैं अभी बाहर जाकर सबको सच बता दूंगा। 1 मिनट बस मेरी बात सुनो, फिर जो दिल चाहे कर ले। वो जो लड़की जा रही जरा उसे गौर से देखें। मुझे पराई लड़कियों को देखने का कोई शौक नहीं। अरे पराई कहाँ, अपनी ही तो है। क्या मतलब है तुम्हारा? बख्त, मैंने कहा था ना, बड़े भैया की बेटी खानदान का नाम रोशन करने जा रही है। लगता है थोड़ी देर हो गई आपको। अंदर लोग बोटियां नोच रहे हैं और बख्त आपकी बोटियां नोच कर चली गई। खामोश, बस एक लफ्ज मुंह से न निकालना, खामोश। मैं तो अपने मुंह पर जिप लगा लूंगा, लेकिन वो लोग जो ढोलकी के लिए आए हैं उनका क्या? और बख्त के ससुराल वाले भी तो अंदर हैं। सोचे भाई नहीं, एक बेटी के बाप भी हैं आप। मौका अच्छा है, अलग हो जाए, ये ना हो कल को इफ़्फ़त। खामोश, खामोश। मेरा गिरेबान पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बेइज्जती तो होगी। कोशिश कम से कम की करें। शुक्रिया। बस ये एक आखिरी उम्मीद, इसी वजह से अभी तक घर वालों को नहीं बता। तुम चाहे तो राफी से पूछ सकते हो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। फिर आपने खुद बताया कि वो लड़का वहां नहीं आएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरा आप खुद वक्त को लेकर घर आ जाए। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं खुद जाकर सबको बताता हूँ, ताकि अगर वक्त को वापस आना भी हो तो सबको पहले ही पता चल जाए। एहसन, अगर तुम वक्त से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते हो ना तो इसके और भी बहुत सारे तरीके। ऐसा करने से तो सबके सामने पूरे खानदान का तमाशा बन जाएगा। तो बनने दो तमाशा, थोड़ी देर में वैसे भी तमाशा तो बनने ही वाला है। एहसन प्लीज, तुम उनमें से नहीं हो जो एक लड़की की इज्जत बर्बाद कर दे सिर्फ अपनी अना को खुश करने के लिए। और अगर वक्त की किस्मत में रुस्वा होना लिखा है ना तो वो रुस्वा होकर रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसकी इज्जत बरकरार रखने का थोड़ा सा भी चांस तो तुम उसे बर्बाद करोगे। तुम तो ऐसे नहीं हो। समझ रहे हो ना? तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं यहाँ पर। खबरदार जो मेरे बेटे पे डोरे डालने की कोशिश की तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। अम्मी आप गलत। तुम चुप रहो, अच्छे से जानती हो उस लड़की को, इसकी माँ को भी। इनका तो खानदान ही खराब है। ये लड़की कान खोल कर सुन लो,
अगर आइंदा मेरे बेटे के साथ नजर आई ना, अच्छा नहीं होगा। आई समझ? आप कैसे? चुप कर, चल। वक्त, मैं वक्त के कमरे में देखती हूँ, तुम दूसरे कमरे में देखो जाके। वक्त बेटा, वक्त बेटा, वक्त। बक्का है तानी खाला, यहीं कहीं घर में होगी। मैंने तुम्हारा कमरा भी देख लिया, ऊपर का सारा घर भी देख लिया, वक्त कहीं नहीं है। खाला आप क्यों रो रही हैं? अरे हौसला करो, कहीं नहीं गई, यहीं होगी। रोना तो बंद करो। चलो आओ, शाबाश, नीचे चलते, नीचे चल के देखते। आओ। अम्बरीन, थोड़ा पानी पी लो। परेशान मत हो ना भाभी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है भाई साहब? भाई साहब, क्या करें अब? क्या करना है पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अम्मा जान जब आपसे कह रही थी कि वक्त से पूछ ले, तो उस वक्त पूछ लेना चाहिए था। कम से कम ये जिल्लत तो नहीं उठाना पड़ती। कहो तो जूता उतार के दे दूं, वो मेरे मुंह पर मार दो, यही बाकी रह गया। मलिया जी? तुम बाहर जाओ और कोई भी बहाना बनाकर मेहमानों को रुखसत कर दो। मैं? हाँ तुम, और हाँ मीराब के घर वाले अंदर नहीं आना चाहिए, उनको बाहर के बाहर ही रुखसत करना, समझ गई? जी जी। अच्छा 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 बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आज गाना बजाना नहीं होगा। माजरत के साथ। अरे क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं बस वो वक्त की तबीयत खराब हो गई है, कमरे में जाकर सो गई। आज का फंक्शन कैंसिल, आपको इत्तला कर देंगे फोन करके अगर कल प्रोग्राम है या नहीं, लेकिन शायद कल भी प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। ये क्या हो रहा है सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा अंदर चलें? पता तो चले हुआ क्या है। आप अंदर तो चलें, सब पता चल जाएगा, लेकिन आप हमें भी तो कुछ बताएं कि हुआ क्या है। आप भी अंदर चलें, आपको भी पता चल जाएगा। क्या हो गया? बाबा अंदर चलिए, आइए आइए आप आइए। क्या हुआ क्या? ये आखिरी ट्रेन थी पिंडी की जो जा चुकी है, उसके बाद अब सुबह की ट्रेन। तुम एक बार दोबारा पूछ लो। 5 मिनट पहले भी जब मैं आया था तो आपने यही कहा था।
अब मेरे बार बार पूछने से ट्रेन तो नहीं आएगी ना। आप हुनैन को कॉल करें। ये है काफी बार फोन बंद जा रहा है हुनैन का। तो फिर मुझे क्या पता यार, 8 बजे का कहा था उसने स्टेशन पर आने का। मेरा सारा सामान यहाँ है, मुझे नहीं पता हुनैन कहाँ है। मेरे ख्याल में अब हमें घर चलना चाहिए। अगर वक्त पे पहुंच गए तो शायद मामला कंट्रोल में आ जाए। नहीं, उसने वेट करने के लिए कहा था। मैं वेट करूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं लगता वो आएगा, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ बैठ के उसका वेट करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। मैं गाड़ी में आपके सामान के साथ आपका वेट कर रहा हूँ। कितने अफसोस की बात है, माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाकर चली गई। मुझे तो अफसार भाई पे अफसोस हो रहा है, क्या बीत रही होगी बेचारे के दिल पर। बंद करो अपना ये ड्रामा। अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहा है। लड्डू तो तुम्हारे दिल में भी फूट रहे होंगे। बढ़िया ही भाई की वफादार है। बंद रखो अपना। देख नहीं रहे हो बड़े भैया का क्या हाल है? बेटी चली गई उनकी और तुम अपनी हरकतों से पास नहीं आ रहे। कहाँ चली गई ये वक्त? नहीं, कहीं नहीं गई, पर अपने कमरे में सो रही है। अरे ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई है? मिलने तो दें वक्त से। भाभी उसे ना फूड पॉइजनिंग होगी, फिर बुखार भी हो गया। हमने सोचा तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी तो मजीद बिगड़ गई। अभी अभी डॉक्टर नींद का इंजेक्शन देकर गया उसे। आपने शायद अफरा तफरी में डॉक्टर को जाते आते नहीं देखा। सुबह उठेगी तो आप उससे मिल लीजिएगा। मुझे तो लगता है आपको भी डॉक्टर की जरूरत है। पर शाम को तो अच्छी भली घूम रही थी, ये सब हुआ कब? अम्मा, हाँ हो गई थी तबीयत खराब, आपको बात नहीं याद रहती ना। जुबैर, मेरा ख्याल है काफी रात हो गई है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, बाकी बातें सुबह करेंगे। मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, बाकी रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। चलो बेटा, आओ बेटा। जी बाबा। आइए। जानता था मैं वो नहीं आएगा। हाँ वक्त ठीक है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। ओके चल, मैं बात करता हूँ। जाफिर से बात हो रही थी मेरी, अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा। आपने सही फैसला किया घर चलने का। हम घर नहीं चल रहे। क्या घर नहीं चल रहे? तो फिर कहाँ जा रहे हैं? हम हुनैन के घर चल रहे हैं। ठीक, हुनैन के? बात हुई है हुनैन से आप? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, मगर हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो। मैं हुनैन के घर जाना चाहती हूँ। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, अगर उसने आना होता ना तो वो आ चुका होता। बात कुछ और है, और हुनैन की वजह से ऑलरेडी आप बहुत रिस्क ले चुकी हैं। मेरे ख्याल में अब आपको घर चलना चाहिए। आपने जो भी बात करनी है वो सुबह कर लीजिएगा, प्लीज लेट्स गो होम। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ चलो, मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे हुनैन के घर लेके जा सकते हो तो फिर चलो, वरना मेरा सामान उतारो, मैं टैक्सी भी ले सकती हूँ। चलें।
तो तुम्हारे दोस्त का प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है, बल्कि मुझे तो लग रहा है तुम और तुम्हारा वो दोस्त दोनों ही झूठ बोल रहे हो। ओ हेलो, हमें कोई शौक नहीं है तुम पागलों के मसलों में फंसने का। ये तो मेरे बेवकूफ दोस्त को शराफत का भूत चढ़ा, वरना मैंने तो कितनी बार कहा यहाँ सब पागल हैं। लेकिन नहीं, उसे शक था कि लड़की बहुत जज्बाती है, धोखा खाने के बाद जहर भी ना खा ले। अब भुगतेगा, सुनेगा लोगों की बातें। सही तो कह रहा है राफे। हाँ तो हमने कहा था तुम्हारे दोस्त को ये सब करने के लिए, ये हमारा जाती मामला है। और अगर तुम लोगों ने शादी कर दी नहीं थी तो ये सब बखेड़ा क्यों किया तुम लोगों ने? अगर सही वक्त पर घर के बड़ों को पता चल जाता ना, तो इस वक्त घर पर होती। ये सब तुम लोगों का किया धरा है। क्या हम लगा रखा है? क्या हम लगा रखा है? अच्छे से जानता हूँ तुम्हें अपने घर पे कितनी अहमियत मिलती है। ये क्या तरीका है बात करने का? और एक तरह से ना एहसन ठीक ही कह रहा है। तुम ऐसे क्या बात कर रही हो? क्या सही कह रहा है एहसन? नजर आ रहा है जितनी तरफदारियां हो रही हैं। तरफदारी तो करेगी ना, जब बात सही कर रहा हूँ। तुम्हें तो बस मसले निकालना आते हैं। मुंह संभाल कर बात करो। तुम्हें क्यों इतनी आग लग रही है? आग उसे नहीं, आग तो तुम्हें लग रही है। मेरी बात सुनो साहिबा। जी आया। तुम तो चलो जरा, बड़ी तरफदारियां कर रही हो ना उसकी, बताता हूँ तुम्हें। बिल्कुल सही किया ऐसा। हाँ तुम कह रही हो तो बिल्कुल सही किया होगा। बस यहाँ पे रोक दो। मैं आपके साथ चलूं। क्यों? जानती तो हैं आप, अपनी आंखों से आपको हुनैन के साथ देखना चाहता हूँ ताकि तसल्ली से सबको मेरे कभी घर वापस ना आने की इत्तला दे सकूं। कितने बुज़दिल इंसान हो तुम। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं। अच्छा तो बाहर आ जाओ। मैं आ चुकी हूँ। तो अच्छा मौसम है, कहीं ड्राइव पे चले? जमीन मैं घर नहीं हूँ। घर पे नहीं? तो फिर कहाँ? और ये इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम? किसके साथ हो? मैं वक्त के साथ हूँ। स्पीकर ऑन करो। सुनिए मेरी। मैंने कहा स्पीकर ऑन करो। कान खोल के मेरी बात सुनो। जो भी तुम्हारा नाम है लड़की, मैं और मेरा शादी करने वाले हैं, इसलिए अपने जहन में कोई भी गलतफहमी मत पालो। आई समझ? कान खोलो तुम अपने और गौर से सुनो। तुम्हारी शादी जब होगी तब होगी, मगर मेरी शादी अभी हो रही है। समझ तो गई होगी तुम। हुनैन वल्द इम्तियाज़ अहमद, आपका निकाह ईमान बिनते शमशेर से बहिवस 5 लाख रुपए हक में किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। हुनैन वल्द इम्तियाज़ अहमद, आपका निकाह ईमान बिनते शमशेर से बहिवस 5 लाख रुपए हक में किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। हुनैन वल्द इम्तियाज़ अहमद, आपका निकाह ईमान बिनते शमशेर से बहिवस 5 लाख रुपए हक में किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। जरा 2 मिनट आया। मैंने तुमसे कहा था मेरी इससे जान छुड़वा दो, तुम इसे मेरे घर ले आए। क्यों किया तुमने ये? क्या क्यों? क्योंकि ये मेरी जिंदगी, मेरा करियर है। मेरे ससुर ने मुझे जॉब दिलाई है, पैसे दिए, घर और कारोबार भी दे रहे हैं। और उसकी ना एक ही बेटी है। मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। तुमसे शादी करके मुझे मिलता ही क्या? तुम्हारे बाप की कर्ज में डूबी एक फैक्ट्री जिसमें पूरा खानदान हिस्सेदार है। देखो
मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम ना समझती नहीं। आज जब मैं स्टेशन पर नहीं आया तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम ना बेवकूफ और जिद्दी दोनों हो। अगर अब तसल्ली हो गई हो तुम दोनों की तो प्लीज जाओ यहाँ से। अगर मुझसे मोहब्बत करते थे। अरे भाई ले जा इसे यहाँ से। मेरी शादी हो चुकी है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। बेटा कौन है ये लोग? अब्बा ये मेरा दोस्त जमशेद और उसकी बीवी है। निकाह में बुलाया था, बस आधे घंटे में इनकी ट्रेन है, शादी की मुबारकबाद देकर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुम जरा जल्दी से आ जाओ। जी जी आप चलें। मैं खुदा हाफिज। लड़कियां कॉलेज जाएंगी, यूनिवर्सिटी जाएंगी, देख लिया नतीजा पे। तुम्हारी बेटी पूरे खानदान के मुंह पर कालक मल कर चली गई। मैंने फैसला कर लिया है, अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए। वक्त देखें, आप रोने से कुछ नहीं होगा। वो शादी कर चुका है। अब प्लीज आप घर चलें और भूल जाएं उसे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वक्त आपकी तबीयत ठीक है? Are you okay? मेरी यार अजीब मुसीबत है ये लड़की भी। मिठाई क्यों खिला रहे हो? ड्रिंक भी पिलाओ। ये क्या बदतमीजी है? खबरदार कोई ड्रामेबाजी, वरना इतने जूते मारूंगी कि तुम्हारा लालची बाप भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। ये लड़का दुनिया का जलील तरीन लड़का, इसने मुझसे शादी का वादा किया था। आज हमने इस्लामाबाद जाना था और कल हमारी शादी थी। क्या समझा था? हाँ, नहीं क्या समझे? लड़की है, कमजोर है, रो धो के चुप हो जाएगी। अंकल मेरी बात याद रखना, ये सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं। पहले तुम्हारा पैसा खाएंगे, फिर तुम्हारा घर खाएंगे, और अगर उससे भी इनका पेट नहीं भरा ना तो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की किडनी बेच के भी पैसे वसूल कर लेंगे। इंशाल्लाह इसी जिंदगी में अंधे होके भीख मांगोगे तुम, और कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी कब्र में, कीड़े तड़प तड़प के तुम मरोगे। दुनिया जहान की तुम्हें बीमारियां लगेगी, बचोगे नहीं तुम। हो गया, चलें।
एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। अफसार भाई ने कहा कि आप घर जाके सो जाएं, तो आप घर आगे सोने के लिए। आपने देखा था उन लोगों का रवैया कितना अजीब था। और अमरीन, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए चली जा रही थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं है। एक बेटी का बाप है अफसार, और खानदान में 1000 तरह के मसले मसाइल होते हैं। हो सकता कोई ऐसी बात हो जो वो हमारे सामने ना कहना चाह रहा हो, और वो बेचारा इतना परेशान था, मैं तो इसीलिए उठ के आ गया। हाँ सही बात है, सुबह तक सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या जरूरत है बेचारों को ज्यादा परेशान करने की। राफे तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो इतना सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। कल भी बात इतनी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, और आज तो हद ही हो गई। घर वालों ने तो हमें उसे देखने तक नहीं दिया। ऐसा होता है क्या भाई? लड़के वाले तो हमेशा अपनी नाक ऊंची रखते हैं, और वहां तो उल्टा ही हिसाब था। हमें कोई लिफ्ट कराने को तैयार ही नहीं था। इंसान है ना, तबीयत खराब हो सकती है। तुम क्यों इतनी साइडें ले रहे हो? और ये मिराब कहाँ है? मिराब गया सूप पीने, उसके पेट में दर्द हो रहा था, गले में दर्द हो रहा था। बस आता ही होगा, यहाँ पीछे से बहुत अच्छा सूप मिलता है। ये कोई वक्त है कहीं जाने का? क्या जरूरत थी उसे कहीं जाने की? कहीं उसे रात के प्रोग्राम के बारे में मालूम तो नहीं था कि वो कैंसिल हो जाएगा? अब पता नहीं, वो आए तो आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। मेरे तो खुद के गले में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आता हूँ। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है इस घर में जो हमें नहीं मालूम। पता है, मैंने बख्त की पप्पू को कहते हुए सुना था कि बख्त ना कहीं चली गई है। मुझे लगता है वो ये शादी करना नहीं चाहती। क्या? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आप अफसार भाई से बात क्यों नहीं करते? मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये कौन सा वक्त है जाके बात करने का? सुबह अफसार से बात करूंगा, बल्कि अफसार से क्यों, मैं बख्त से बात करूंगा कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो मैं ये शादी हरगिज होने नहीं दूंगा। नाक कट गई खानदान की, मिट्टी में मिल गई हमारी सारी इज्जत। अरे हम तो जवानी में पालकी में सफर किया करते थे। हमारी बच्चियों ने सारी जवानी घर से बाहर अगर कदम निकाला है तो बुरके में निकाला है। मगर नहीं भैया, तुम तो नए जमाने के आदमी हो, और तुम्हारे अब्बा की वफात के बाद घर के बड़े हो तुम। बस खुली छुट्टी, लड़कियां कॉलेज जाएंगी, यूनिवर्सिटी जाएंगी, देख लिया नतीजा पे। तुम्हारी बेटी पूरे खानदान के मुंह पर कालक मल कर चली गई। अब कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे? किस मुंह से बात करेंगे? हैं? तो भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है, अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, असल में ये घर अब रहने के लायक ही नहीं रहा। मैं भी जवान बेटी का बाप, बंटवारा कर लिया जाए तो वही बेहतर है। मैं भी यही चाहती हूँ कि घर और फैक्ट्री बेचकर हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। हम भी आपकी मोहताजी से अब तंग आ चुके हैं। जी मैं भी यही चाहता हूँ। आखिर मैं भी एक जवान बेटी का बाप हूँ, मेरा तो एक बेटा भी है। कब तक आपके आगे हाथ फैलाएंगे? अजहर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंटवारा हो जाना चाहिए। जी भैया, मैं भी यही चाहती हूँ। और भाई साहब, अम्मा की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, अम्मा जान मेरे साथ रहेगी। मैंने सुना था कि गुनाहों की सजा दुनिया में मिल जाती है, पर शायद मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं जिनकी सजा एक ही दिन मुझे मिल रही है। तुम सब लोग ठीक कह रहे हो, अब ये घर मुझसे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी बेटी जो घर छोड़कर चली गई। तुम सब लोग मेरे लिए बदनामी क्यों मोल लो? क्यों दो मेरा साथ? क्या किया है मैंने तुम लोगों के लिए? मैं इसी रवैये के लायक हूं। भाई साहब, मेरा कतई ये मकसद नहीं था। असल में बस जो तुमने कहना था कह दिया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
मैं सुबह ही वकील से बात करके कागजात तैयार करवाता हूं। तुम लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने रास्ते लो, बस जाओ। देखिए, आप परेशान बिल्कुल मत हो, खामोशी से घर जाएं, हम सब बाकी संभाल लेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कोई जज्बाती कदम मत उठाइएगा। मुझे अंदाजा है कि इस वक्त आप बहुत स्ट्रेस में हैं, लेकिन दुनिया यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इंशाल्लाह आई एम श्योर किस्मत ने आगे आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा। अच्छा, मुझे तो लगता है कि इससे बुरा मैं और मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं कर सकते थे। किस्मत ऐसा ही करती है, चोट भी देती है, उसके बाद मरहम भी रखती है। लेकिन आप मायूस मत हो, जहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है ना, वहीं से कुछ ठीक भी होना शुरू हो जाता है। और वक्त के साथ आपको इंशाल्लाह इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा। बस अभी आप किसी को कुछ बताइएगा नहीं, प्लीज। क्यों क्यों नहीं बता सकती मैं? इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, छुपाकर कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरा पूरा हक है किसी को पसंद करने का। बिल्कुल आपका हक है किसी को पसंद करने का, लेकिन यूं घर छोड़ जाने का हक आपको नहीं। आपके साथ आपकी वालिदैन की इज्जत और उनकी ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी मेरे बाप की ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं। और शायद इसीलिए अभी तक हम खामोशी से वही करते आए हैं जो वो चाहते हैं। बात प्लीज चले, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मेरी मोहब्बत तो फ्रॉड निकली, मगर अब कोई वजह नहीं रही कि मैं तुम्हारे रास्ते में कांटा बनी रहूं। मैं कल मना कर दूंगी ताकि तुम सुकून से समरीन से शादी कर सको। तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। आई होप कि तुम समरीन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारो। फैक्ट्री बेच देना ही सही है। सब जानते हैं कि फैक्ट्री पर कितना कर्जा है, बिकने से कर्जा भी उतर जाएगा और हम सब के हिस्से में भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे भाई साहब। हाँ मगर ये घर भी तो खंडर है, इसे कौन खरीदेगा? हाँ मगर मैं किसके साथ रहूंगी अम्मा? किसी के सर पे सवार होने की क्या जरूरत है? पैसे मिलेंगे ना, अपना ठिकाना बना लेना। लेकिन अम्मा आप ना हमारे साथ चलकर रहेंगी हैं? नहीं नहीं, अम्मा जान मेरे साथ रहेंगी। कितनी चाह से, कैसे पाई पाई जोड़कर तुम्हारे अब्बा ने ये घर बनाया था, ये फैक्ट्री खड़ी की, और आज किस बेदर्दी से इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अगर तुमने अपनी बेटी पर निगाह रखी होती तो आज ये दिन देखना तो ना पड़ता।
मेरे ख्याल से अब हम सबको अपने अपने कमरों में जाना चाहिए, बाकी बातें सुबह करेंगे। भाई साहब, आप भी कुछ देर आराम कर लीजिए। बख्त, कहाँ थी तुम? बोलो, कहाँ थी तुम? बताओ। कमरे में। झूठ बोल रही हो। मैं खुद तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम वहां नहीं थी। खाला, वो बख्त अपने कमरे में नहीं, आपके कमरे में सो रही थी। जी मैंने खुद देखा था उसको फ्रिज से पानी की बोतल लेकर जा रही थी कमरे की तरफ। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, आपके कमरे में ही सो रही थी। तो तुम लोग सब उस वक्त गूंगे हो गए थे जब ये सारा तमाशा हो रहा था, तब क्यों नहीं बोला? अब्बा मैं आई थी आपके पास, आपने कहा ऊपर जाओ, बड़े बातें कर रहे हैं, तो मैंने सबको जाके कह दिया कि आपने नीचे आने से मना किया है। हम सब तो ऊपर ही थे। तुमने तो कहा था कि तुमने खुद अपनी आंखों से बख्त को बाहर जाते हुए देखा। जी भाई साहब, मैंने खुद देखा था। बुरखे में एक लड़की जा रही थी और घर में मिलाद था, वो कोई और भी हो सकती थी। मुझे तो इसने कहा था कि ये बख्त जा रही है। अरे नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास है। मैंने घर का एक एक कमरा देखा था, सारे वॉशरूम चेक करके कंफर्म किए थे, बख्त नहीं थी। साइका भाभी, आप देखने गई थी ना कमरे में, बख्त थी वहां? बताएं, नहीं थी ना? नहीं थी ना? वो शायद उस वक्त वॉशरूम में होगी। मैंने तो बस अफरा तफरी में कमरे में देखा बस। अरे मैंने घर के सारे वॉशरूम चेक किए थे, घर का कोना कोना छान मारा, बख्त घर में नहीं थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। चाहे तू दिल का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू। हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूँ